नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस के पैरामेडिकल क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आपको पता चल गया होगा और मैंने भी आपको अवगत करा दिया है कि डीएमएलटी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के एग्जाम 15 दिसंबर 2020 से स्टार्ट होने जा रहे हैं और उसमें दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चंस का मैंने आपसे वादा किया है और उसको मैं पूरा करने की फुल जोर कोशिश करूंगा। आइए आज सबसे पहले अपन माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट जो कि अपन की स्टार्ट हो चुकी थी, जिसमें अपन वायरोलॉजी का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने बात की थी एचआईवी की। और आज अपन बात करने वाले हैं दोस्तों हेपाटाइटिस की, कि हेपाटाइटिस होता क्या है, हेपाटाइटिस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हेपाटाइटिस के टाइप्स के बारे में देखेंगे और आज उनमें से एक टाइप को अपन यहाँ डिस्कस भी करेंगे। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हो हमारे YouTube चैनल पर नए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों अब आपके पास में टाइम बहुत कम है। आपको कोई भी अगर किसी भी प्रकार की वीडियो चैनल पर अपलोड होती है तो उसे शुरुआत से लास्ट तक देखना, ताकि क्या पता कहां का वीडियो की क्लिप जहां तक आप पढ़ते हो, अगर वहां से आगे का कोई चीज पूछ लिया जाता है तो आप उसमें असमर्थ ना हो, आप उसे अच्छे से परफॉर्म कर सके। इसीलिए आप हर वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें। बहुत सारे वीडियोस पैथोलॉजी सब्जेक्ट के अपन अपलोड भी कर चुके हैं, उन सारे टॉपिक्स को पढ़ लें ताकि आपको उनसे भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो क्लियर कर सके। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएं। व्हाट्सएप ग्रुप तो फुल हो चुका है, बट आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होकर के मेरे से डायरेक्टली आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यदि वहां पर भी आप ज्वाइन नहीं होना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको क्या प्रॉब्लम है, आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, आपको किस तरीके से पढ़ना पसंद है, वो सारी चीजें मैं आपके लिए करने की कोशिश करूंगा। चलिए आज देखते हैं सबसे पहले हेपाटाइटिस क्या होता है। देखिएगा दोस्तों, हेपाटाइटिस के अंदर सबसे पहली बात अपन इसके अंदर पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन। इसके अंदर अपन देखेंगे कि हेपाटाइटिस वास्तव में होता क्या चीज है, हेपाटाइटिस है क्या, हेपाटाइटिस के टाइप्स कितने होते हैं। फिर इसके बाद में अपन आज इसी वीडियो के अंदर देखेंगे HAB को और HBV को, यानी कि हेपाटाइटिस ए वायरस और हेपाटाइटिस बी वायरस, ये दोनों ही आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करें। फटाफट से आप अपनी हेडिंग लगा लें हेपाटाइटिस। देखिएगा दोस्तों, ये है हेपाटाइटिस का इंट्रोडक्शन। दोस्तों सारी चीजें पढ़ेंगे आप इसमें, हेपाटाइटिस के बारे में हर चीज को अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन आपसे केवल और केवल एक ही रिक्वायरमेंट होती है हमारी कि यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आपको ना तो टॉपिक समझ में आता है और आप अगले को ब्लेम करने लग जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना। देखिएगा हेपाटाइटिस के अंदर सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है, हेपाटाइटिस वायरस प्रोड्यूस एक्यूट इन्फ्लामेशन द लिवर resulting in a clinical illness characterized by fever, vomiting and jaundice। इसको समझे कि जो हेपाटाइटिस वायरसेस जो होते हैं, हेपाटाइटिस के जितने भी वायरस हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एक्वायर्ड इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन आप जानते हो, यदि आपने CSF पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इन्फ्लामेशन क्या होता है। फर्स्ट ईयर CSF इन्फ्लामेशन अपन कैसे बताया था कि इन्फ्लामेशन का मतलब होता है उसका एक उभार आना, या उसको स्वेजन बोलते हैं अपन, जो सूजन आ जाती है, जो स्वेलिंग आ जाती है उसे अपन इन्फ्लामेशन कहते हैं। और यहाँ जो हेपाटाइटिस कह रहा है वो क्या कहता है, हेपाटाइटिस वायरसेस प्रोड्यूस एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर। लिवर पर जब इन्फ्लामेशन हो जाता है, लिवर का इन्फ्लामेशन हो जाता है, लिवर पर स्वेलिंग आ जाती है, तो उसका जो रिजल्ट होता है क्लिनिकल इलनेस, उसमें बीमारियां पैदा कर देता है, कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, वोमिटिंग एंड जॉन्डिस यानी पीरियड। ठीक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट देखिएगा, सेवरल डिजीज ऑफ द लिवर। कई सारी बीमारियां जो लिवर की होती हैं कलेक्टिवली नोन एज हेपाटाइटिस, उनको समायोजित करके उन्हें एक जगह पर इकट्ठा करके उन्हें क्या कहते हैं, हेपाटाइटिस कहते हैं। आर कॉज्ड बाय वायरसेस, और ये किसके कारण होता है, वायरसेस के कारण होता है।
दोस्तों एक एक पॉइंट को अच्छे से समझें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि होता क्या है हेपाटाइटिस। टिल नाउ आर हेपाटाइटिस वायरस 6 टाइप, अभी तक यानी आज तक जो हेपाटाइटिस के जो टाइप्स है वो 6 टाइप्स हैं। वो देखिएगा फर्स्ट टाइप है इसके अंदर HAB, सेकेंड HBV, HCV, HDV, HEV एंड HGV। हम दोस्तों केवल और केवल HAB और HBV के बारे में बात करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए ये और रिमेनिंग जितनी भी इसके टाइप्स हैं उनके बारे में भी आपसे डिस्कस किया जाए, यदि आप चाहते हैं कि उनका भी डिस्कशन किया जाए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि सर हमें रिमेनिंग पार्ट जो टाइप्स हैं इसके HIV के उनको भी समझाएं, मैं कोशिश करूंगा। हेपेटाइटिस बी इज अ DNA वायरस, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है हेपेटाइटिस बी को। हेपेटाइटिस बी इज अ DNA वायरस वाइल अदर RNA वायरस, यानी कि हेपेटाइटिस बी को छोड़ करके सारे जितनी भी जो इसके टाइप्स हैं हेपेटाइटिस के वो कैसे होते हैं, RNA वायरस होते हैं। RNA मतलब सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी अ डबल स्टैंडर्ड वायरस होता है जिसके अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों, DNA पाया जाता है। फटाफट से आप इसे लिखें। सेकंड अपन बात करेंगे हेपेटाइटिस ए वायरस के बारे में जिसका इंट्रोडक्शन अभी अपन डिस्कस करेंगे। फटाफट से लिखें। देखिएगा दोस्तों अब अपन बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस ए वायरस के बारे में। पहले इसको पढ़ने से पहले आप ये पॉइंट्स देखें, इसके अंदर कौन कौन से अपन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये जो फॉर्मेट जो मैं तैयार करता हूं इसका मेरा जो मेन रीजन होता है ये होता है कि आपको पता चल सके कि हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा HAB का, इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे, इसका जो रेप्लिकेशन होता है उसके बारे में बात करेंगे, इसका जो ट्रांसमिशन एंड पैथोजेनिसिटी होती है उसके बारे में बात करेंगे, क्लिनिकल फीचर ऑफ HAB के बारे में बात करेंगे और पैथोलॉजी ऑफ वायरल हेपेटाइटिस इसके बारे में अपन इसके अंदर बात करते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, फर्स्ट हेडिंग लगाएं इंट्रोडक्शन ऑफ HAB। देखिएगा दोस्तों हेपेटाइटिस ए वायरस जिसका अपन इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर आप फर्स्ट लाइन को देखेंगे द हेपेटाइटिस ए वायरस एंट्रीज द बॉडी बाय ओरल रूट, यानी जो हेपेटाइटिस ए जो वायरस होता है इसकी जो एंट्री होती है वो ओरल रूट से होती है, ठीक है ना। इट इज अ पिकोरना वायरस फैमिली, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है दोस्तों, पिकोरना वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं इनको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यदि आप इन चीजों को भूल जाते हैं और अदर रामायण को लिख देते हैं तो उससे आपके लिए कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको मिलेगा केवल और केवल पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी का आंसर देना है, आपको फालतू की बातें नहीं लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पिकोरना वायरस हैव अ सिंगल स्ट्रैंड 3' पॉली एडेनिलेटेड, ठीक है। 3' स्ट्रैंड होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, ये पॉजिटिव सेंस RNA जीनोम होता है, ठीक है। सराउंडेड बाय ए अनएनवेलप्ड, इसके जो चारों ओर यानी कि जो HAB जो वायरस होता है इसके चारों ओर एक अनएनवेलप्ड आइकोसेड्रल कैप्सिड पाया जाता है, दैट इज अराउंड 28 नैनोमीटर इन डायमीटर, और उसका जो डायमीटर होता है वो 28 to 32 मीटर तक हो सकता है, ठीक है दोस्तों। सेकंड पॉइंट देखिएगा, एट द 5' 3' की बात हो गई, एट द 5' एंड ऑफ द RNA strand is a viral protein called VPG, ठीक है। 5' सिरे पर जो RNA का जो 5' सिरे होता है उस पर एक वायरल प्रोटीन पाई जाती है जिसे अपन VPG कहते हैं। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मॉर्फोलॉजी ऑफ HAB नेक्स्ट हेडिंग लगाएं और उसके बारे में भी अपन डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों ये है मॉर्फोलॉजी ऑफ HAB, शॉर्ट में बात कर रहे हैं लेकिन वही चीज डिस्कस कर रहे हैं जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है, जो इसके लिए लायक चीज है। देखिएगा फर्स्ट पॉइंट, हेपेटाइटिस ए वायरस इज एन एनवेलप्ड नॉन एनवेलप्ड आइकोसेड्रल कैप्सिड, ठीक है। ये इसकी क्या है, डायग्राम है, हल्का सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो इसका जो एनवेलप जो होता है, जो नॉन एनवेलप्ड होता है, ये कैसा होता है, आइकोसेड्रल कैप्सिड होता है,
विद सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। इसके अंदर देखिए ये आरएनए की संरचना है और इसमें केवल सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। HAB इज ए 28 नैनोमीटर टू 32 नैनोमीटर स्फेरिकल शेप में होता है। पार्टिकल विद द आइकोसाइडल सिमेट्री, ये जो इसकी जो सिमेट्री है, ये जो बनी हुई है सिमेट्री यानी अरिया सिमेट्री, आपने ये चीजें पढ़ी होंगी, ज्यामिति शायद इसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इसकी जो नॉन एनवेलप्ड जो इसका वो होता है, इसकी जो सिमेट्री होती है वो आइकोसाइडल सिमेट्री होती है। कंटेनिंग अ लाइनर सिंगल स्ट्रैंडेड, और ये किसको कंटेन करता है, एक सिंगल स्ट्रैंड को कंटेन करता है विद साइज ऑफ 75 kb एंड नॉन एनवेलप्ड, ठीक है। हमने अभी थोड़ी देर पहले इसके इंट्रोडक्शन में बात की थी कि इसका जो 5' सिरा होता है वहां पर एक वायरल प्रोटीन पाई जाती है। ये इसका 5' सिरा है, इस पर वायरल प्रोटीन पाई जाती है BPG, ठीक है। ये इसका क्या है, मॉर्फोलॉजी है। इसके अपन रेप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। देखिए दोस्तों, ये है रेप्लिकेशन, यानी कि HIV की जो हेपेटाइटिस A वायरस है उसका रेप्लिकेशन कैसे होता है, वो रेप्लिकेशन होता क्या है, वो चीज इसमें बताई गई है। देखिएगा फर्स्ट पॉइंट, द वायरस विंड टू अ रिसेप्टर। जो ये जो वायरस होता है एक रिसेप्टर से बाइंड होता है, एक रिसेप्टर से जुड़ा हुआ होता है, दैट इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ हेपेटोसाइट। और जो ये वायरस जो होता है, जो ये रिसेप्टर जो होता है वो कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है हेपेटोसाइट की सरफेस पर। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि जितना ज्यादा हमसे बन रहा है हम उतना ज्यादा आपके साथ हैं। दोस्तों प्लीज आपसे हमारा एक ही निवेदन है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नए हो तो। यदि आप पुराने हैं तो आप बहुत सारी क्लासेस देख चुके होंगे और आप देख भी चुके होंगे कि हमारा एफर्ट कभी कम नहीं होता है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कम से कम समय में प्रोवाइड करा दिया जाए। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों एक एक दिन में एक एक क्लास डालने की, और थोड़ा सा टाइम के शॉर्टेज होने की वजह से एक भी दिन अगर मिस भी हो जाता है तो उसके लिए पहले से ही सॉरी। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फटाफट से देखिएगा, इसको समझने की कोशिश करें कि जो ये वायरस होता है वो बिंड होता है एक रिसेप्टर से, और जो ये रिसेप्टर होता है वो पाया जाता है हेपेटोसाइट की सरफेस पर। दोस्तों सेकंड पॉइंट देखिएगा, HAB सेलुलर रिसेप्टर 1 हैज एन एक्टोडोमेन। इसके पास में क्या होता है, ये जो रिसेप्टर 1 होता है उसके पास में एक एक्टोडोमेन होता है दैट कंटेन, और वो कंटेन करता है एन टर्मिनल को दोस्तों, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिएगा, द इम्यूनोग्लोबिन लाइक रीजन इज रिक्वायर्ड फॉर बिंडिंग ऑफ HAB। HAB को बाइंड करने के लिए रिक्वायर्ड होता है क्या, इम्यूनोग्लोबिन लाइक रीजन इज रिक्वायर्ड। इम्यूनोग्लोबिन रिक्वायर्ड होता है HAB को बिंड करने के लिए, यानी कि बाइंडिंग करने के लिए। लास्ट पॉइंट देखिएगा, द वायरस स्पेंड इट इंटायर लाइफ। जो वायरस होता है इसकी जो लाइफ होती है, होल लाइफ जो होती है उसे करता है इंटायर करता है, यानी बिताता है इन द साइटोप्लाज्म वेयर इट द रेप्लिकेट, और वहीं इसमें क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है यूजिंग वायरस एनकोडेड RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और मैं ऐसा खुद का मानना है कि मैं आपके इस एग्जाम की तैयारी में आपके लिए एक छोटी सी भूमिका निभा रहा हूं। और यदि मैं दोस्तों आपको लगता है कि हम आपके कुछ काम आ रहे हैं तो प्लीज आप हमारे लिए दो काम करें, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दें। फटाफट से इसे लिखें। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन ट्रांसमिशन ऑफ HAB। देखिएगा दोस्तों, हेपेटाइटिस का जो ट्रांसमिशन एंड पैथोजेनिसिटी जो होती है वो क्या क्या हो सकता है, किस किस वजह से इसका ट्रांसमिशन हो सकता है, वो देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे तो आपको सारी चीज समझ में आएगी। इन्फेक्शन ऑफ द HAB वायरस बाय द इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड यानी कि दूषित फूड और वाटर की वजह से यह हो सकता है, एंड और फ्रॉम हैंड और अदर ऑब्जेक्ट कंटामिनेटेड विद द इन्फेक्टेड फिशेज। यानी कि ये किसकी वजह से हो सकता है, हाथों की वजह से हो सकता है, और दोस्तों फिशेज की वजह से हो सकता है। जो कैसे होना चाहिए, फिशेज भी इन्फेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। HAB इज द एक्सक्रीटेड इन द फिशेज
जो एचएवी जो वायरस होता है वो फिसीज के अंदर एक्सक्रीटेड होता है ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, एक इन्फेक्टेड पर्सन में, यानी कि एक संक्रमित व्यक्ति में फिसीज के अंदर एचएवी वायरस क्या होता है, एक्सक्रीटेड होता है, यानी कि उसका उत्सर्जन होता है ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन एंड ऑल्सो इन एक्वायर्ड स्टेज ऑफ इलनेस। इसके अंदर क्या होता है, उस व्यक्ति को किसके अंदर रखा जाता है, इंक्यूबेशन के अंदर रखा जाता है, वो रखा जाता है 35 वीक्स, ठीक है, 35 वीक्स एंड स्टेज ऑफ इलनेस, और बहुत ही घातक बीमारी का रूप ले लेती है। द वायरस इज नॉट यूजुअली एक्सक्रीटेड इन लेट, ये जो वायरस है वो यूजुअली यानी कि आमतौर पर नहीं होता है एक्सक्रीटेड इन द रिकवरी स्टेज ऑफ द इंफेक्शन, इसकी रिकवरी के इंफेक्शन में। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, एचआईवी कैन सर्वाइव, एचआईवी जो होता है ये सर्वाइव कर सकता है फॉर लॉन्ग पीरियड, एक लंबे समय तक, इन द स्वेज एंड पॉल्यूटेड सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि पॉल्यूटेड सरफेस की वाटर पर ये जो एचआईवी जो होता है वो लॉन्ग टाइम तक अपना सर्वाइव कर सकता है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। नेक्स्ट अपन इसके अंदर बात करने वाले हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एचआईवी वायरस, फटाफट से लें स्क्रीनशॉट। देखिएगा दोस्तों, क्लिनिकल फीचर ऑफ एचआईवी हेपेटाइटिस के बारे में बात करें तो देखिएगा फर्स्ट लाइन क्या कहती है, मिड इलनेस विदाउट जॉइंटिस विद लिटिल लीवर सेल्स डैमेज, बीमारी के साथ साथ में जॉइंटिस हो जाता है तो उसकी जो लीवर की जो सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। टू एक्वायर्ड हेपेटाइटिस विद जॉइंटिस एंड सेवरल लिवर डैमेज, यानी कि जो एक्वायर्ड जो हेपेटाइटिस हो जाता है उसके साथ में जॉइंटिस हो जाता है तो क्या होता है, उसकी लिवर डैमेज हो जाता है। द एक्ट्रिक फेज इन heralded by the appearance of jaundice around the 10th day of the illness, बीमारी के 10वें दिन तक आपको क्या दिखेगा, इसके अंदर हेपेटाइटिस दिखने लग जाएगा। गामा ग्लोबुलिन कैन बी यूज टू इम्यूनाइज एजेंट्स एचआईवी, गामा ग्लोबुलिन का यूज किया जाता है इम्यूनाइज एजेंट ऑफ एचआईवी के रूप में। एचआईवी कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय बॉइलिंग वाटर फॉर 20 मिनट एंड क्लोरिनेशन एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यानी इसको एचआईवी वायरस को अगर आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, यदि खत्म करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बॉइलिंग वाटर 20 मिनट तक आप एक पानी को गर्म कर सकते हैं, ऑल्सो क्लोरिनेशन करवा सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी अवरक्त किरण के द्वारा भी इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फटाफट से दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। लास्ट एंड फाइनल पैथोलॉजी ऑफ वायरल हेपेटाइटिस इसका पॉइंट रह रहा है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, पैथोलॉजी ऑफ वायरल हेपेटाइटिस, देयर इज ए एक्वायर्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंटेरिक लिवर, लिवर का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। सेकंड है द पोर्टल ट्रैक्ट सो ग्रॉस मोनोन्यूक्लियर सेलुलर इनफिल्ट्रेशन, ठीक है दोस्तों, ये है इसकी पैथोलॉजी ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये था अपना एचआईवी और नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं एचबीवी के बारे में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ये बताना ना भूलें, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें ताकि आपके और भी साथी हमसे जुड़ सकें और हम आपके इस एग्जाम में कुछ भूमिका निभा सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों, रुकना नहीं है, आपको तैयारी करते रहने हैं, चाहे आप यहां से करें चाहे आप कहीं और से करें। दोस्तों, कई सारी वीडियोज पैथोलॉजी से रिलेटेड अपन पहले ही डाल चुके हैं, आप वहां से उन वीडियोज को देखें। उन वीडियोज में से उस प्लेलिस्ट का ही लिंक मैं अपने आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। यदि आप नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए ऑल के बटन पर क्लिक कर दें। थैंक यू सो मच।